वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जावा ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ने का फायदा ये है कि आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जावा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, वेरिएबल्स और वैल्यूज के बीच में क्या करता है, ऑपरेशन करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a प्लस बी, ए और बी क्या है आपके, वेरिएबल है, और प्लस क्या है आपका, ऑपरेटर है। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कर रहा है, एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है या जोड़ जा रहा है वैल्यूज। ठीक है, तो ये होता है ऑपरेटर। जावा डिवाइड्स द ऑपरेटर इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। जो यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है वो अरिथमेटिक का दिया है, कंपैरिजन का दिया है और लॉजिकल का दिया है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो मैं वही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपके कोर्स में है और जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो हम इन तीन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक दो पार्ट में और डिवाइड होता है, वो होता है बाइनरी और एक होता है यूनरी। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो दो वेरिएबल या वैल्यूज के साथ काम करते हैं और यूनरी वो होते हैं जो सिंगल वेरिएबल या वैल्यूज के साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेटर को। बाइनरी ऑपरेटर में पहला होता है प्लस ऑपरेटर, जिसको एडिशन भी कहते हैं। जैसे 10 प्लस 20 कर दिया तो आंसर आएगा आपका 30। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, 30 माइनस 10, इसका आंसर आएगा 20। मल्टीप्लाई का भी आपको पता होगा, 10 इंटू 20 200 हो गया। ठीक है, और आपका डिवीजन क्या होता है, 20 डिवाइड बाई मैं 10 करूंगा तो आपका आंसर आएगा 2। अब ये होता है एक मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को कहते हैं रिमाइंडर भी कह सकते हैं। इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर। सपोज मैंने लिखा 11 मॉड्यूलस 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों जो आंसर निकल गएगा 5 2 जा 10, बचा क्या 1। ठीक है, आपको अगर ये बात समझने में नहीं आ रही है तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, ये डिवाइड वाला बनाना है, यहाँ पर 5 लिखना है, इधर 11 लिखना है। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, बच कितना गया आपका 1। ठीक है, तो ये 1 क्या कहलाता है आपका, रिमाइंडर कहलाता है। तो यही कैलकुलेट करता है आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैंने लिखा है 10 मॉड्यूलस 5 तो 5 2 जा 10, मॉड्यूलस कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो 0 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ 15 मॉड्यूलस 3 तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। तो सिंपल है, तो आपने इसमें ज्यादा घबराना नहीं है। तो आप इसको इस बात से भी समझ सकते हैं, ये आपको अगर ध्यान है तो आप इस बात को समझ सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। अगला है हमारा इसमें यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, जो यूनरी होता है ये एक सिंगल वेरिएबल या वैल्यूज के साथ काम करता है। इसमें दो होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये प्लस प्लस मतलब होता है इट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, ये एक बार वैल्यूज को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर मैंने जैसे लिखा है a इक्वल टू 10, फिर मैंने कर दिया a प्लस प्लस, इसका मतलब है कि वैल्यू एक बार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ a माइनस माइनस, इससे क्या हो रहा है, एक बार वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, प्लस प्लस माइनस माइनस इट डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। ठीक, तो ये हो गया यूनरी। अर्थमेटिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन हम करते हैं क्योंकि हमें वैल्यूज के लिए कंपैरिजन ही करना होता है, कंप्यूटर को साइन समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा है a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर जो होता है पूरा साइन से यूज होता है, यही ऑपरेटर यहाँ पर यूज होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर, मैंने आपको दिया कि ग्रेटेस्ट पता करके बताओ कि दो नंबर में से कौन बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर साइन का यूज होगा, तो ये यहाँ पर ऐसे हेल्प करते हैं।
तो इसमें पहला होता है इक्वल इक्वल टू। ठीक है, इक्वल इक्वल टू को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपको बताता है इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, अगर मैंने लिखा है ए इक्वल इक्वल 10, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ए किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, इक्वलिटी। अब दूसरा होता है आपका नॉट इक्वल टू। अगर मैं लिख देता हूँ ए नॉट इक्वल टू 10, इट मीन्स ये कह रहा है कि ए की वैल्यू और 10 सेम नहीं है। ठीक, और मैं अगर ग्रेटर देन को यूज करूं तो 8 ग्रेटर देन 5। ठीक है, मतलब 8 क्या है, ग्रेटर है 5 से। लेस देन का मतलब होता है 5 लेस 10, बिल्कुल सही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है या तो उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो। जैसे मैंने लिख दिया 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 10 या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो। ऐसा ही होता है लेस देन और इक्वल टू में, मैंने लिख दिया 10 लेस देन और इक्वल टू 10, 10 या तो लेस हो उससे और या उसके इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है, उसके बराबर वाली भी। बस इतना ही था इसमें, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल में आपके 3 ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। जो साइन है आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एंड का साइन होता है 2 टाइम एम्परसेंड। ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, इस बात को मैं आपको थोड़ी सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, एंड में क्या होता है, एंड कहता है आपकी ऑल द गिवन कंडीशन आर ट्रू। जितनी भी आपकी गिवन कंडीशन है वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका लूप क्या हो जाता है, या आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूँ फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर। 3 नंबर है, 3 नंबर है ए बी सी। अब मैं कह रहा हूं अगर ए बड़ा होता है, ए ग्रेटेस्ट होता है, तो ए ने बी से भी बड़ा होना चाहिए एंड ए ने सी से भी बड़ा होना चाहिए। कैसे, मैं लिख के दिखाता हूं, ए ग्रेटर बी एंड ए ग्रेटर सी। तो सपोज यहां पर ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा नहीं है सी से तो ये ग्रेटेस्ट नहीं कहलाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो एंड का एक ही फॉर्मूला है, ये कहता है ऑल द गिवन कंडीशन आर ट्रू, तभी ये सही होता है, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक, अगला है आपका लॉजिकल और। लॉजिकल और कहता है रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सपोज अगर इसी काम को मैं और में यूज करूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं ये साइन बदल दूं, यहां पर मैं लगा देता हूं और का साइन। ठीक है, अब ये कह रहा है ए या तो बड़ा हो बी से और या बड़ा हो सी से, तब भी आपका काम हो जाएगा। सपोज आपका ए ग्रेटर है बी से और सी से ग्रेटर नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज हमने जो ऑपरेटर यूज किया है वो और किया हुआ है। और कहता है अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है, जितनी भी गिवन कंडीशन है, तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल नॉट। नॉट होता है रिवर्स होता है रिजल्ट के, बिल्कुल। ठीक है, मैंने कहा ए नॉट बी, ठीक है, ए बी के बराबर नहीं है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, ध्यान से देख लो और नोट्स भी तैयार करते चलो। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।